सीरियल गुम में किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में भाग्यश्री सृजन के सामने हाथ जोड़कर अपने घर में रहने की गुजारिश करती है। सभी कहती है कि प्लीज भैया आप मत मानो, मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन सृजन इन लोगों को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। भाग्यश्री जाने लगती है बच्चों को लेके और सभी गिड़गिड़ाती है, लेकिन भाग्यश्री बिल्कुल भी सभी की नहीं सुनती है और बच्चों को लेके वहां से चली जाती है। सभी बोलते रह जाती है कि मम्मी जी मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह पाऊंगी, लेकिन भाग्यश्री वहां कुछ भी नहीं बोलती। तभी सभी अनिकेत से कहती है कि आप तो कुछ बोलो, लेकिन तारा कहती है कि ये तुम्हें क्या बोलेंगे, ये मेरे प्रति लॉयल हैं और मैं इन्हें प्यार करती हूँ, ये मुझे प्यार करते हैं, तुम जैसे बदचलन के लिए ये कुछ नहीं बोलने वाले। भाग्यश्री को बार बार रिक्वेस्ट करती है सभी, लेकिन भाग्यश्री वहां से चली जाती है। सई सोई हुई रहती है, लेकिन जब सई की आंखें खुलती है तो वो भी मम्मा मम्मा करके चिल्लाना शुरू कर देती है। नील भी सभी के पीछे जाने लगता है। तभी लीना नील को रोकती है और कहती है कि पहले तो तुम तेजस्विनी के लिए पागल थे, अब इस सभी के लिए पागल हो गए हो। क्या तेजस्विनी के लिए तुम्हारा प्यार अब खत्म हो गया है जो इसके पीछे पड़े हो? नील कहता है कि सीरियसली माँ आप ऐसी हैं, मुझे नहीं पता था, आपके अंदर की इंसानियत भी मर चुकी है। मैं तेजस्विनी से प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा, लेकिन आप इतना घटिया सोच सकती हैं, मैं ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। लीना की बात सुन के नील काफी ज्यादा हैरान होता है और नील कहता है कि मैं इंसानियत के नाते सभी मैडम की मदद कर रहा हूँ और मैं उनकी मदद करता ही रहूंगा, चाहे आप लोग कुछ भी बोलो। कल के डेट में अगर मेरे प्रति किसी के मन में प्यार भी जगा ना तो मैं आप लोगों से आके नहीं बताऊंगा। ये बात कह के नील वहां से चला जाता है और लीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, परिवार वाले भी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ भाग्यश्री जा रही होती है, तभी सई उसे कहती है कि आपको परी मम्मा को भी ले लेना चाहिए था, आपने परी मम्मा को क्यों नहीं लिया। सई परी मम्मा को बुलाने की जिद करती है तो भाग्यश्री कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें परी मम्मा के पास छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर कियान उठ जाएगा और वो ढूंढेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी, न तुम रहोगे न परी मम्मा तुम्हारी रहेगी। सई उनकी बातों में बहल जाती है और सई शांत हो जाती है। भाग्यश्री वहां से सृजन के घर रहने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ लीना नील के जाने के बाद परेशान हो जाती है तो भूषण लीना को डांटता है और कहता है नील ने पहले भी तुम्हारी बात कभी नहीं सुनी है और आज भी नहीं सुनेगा, तुम्हारे कुछ भी करने से कुछ होने वाला नहीं है, वो छोटा बच्चा नहीं है जो तुम उसे बांध के रख लोगी। विनोद समझाता है कि लीना तुम ऐसे मत करो, एक बार तुमने तेजस्विनी को समझने में गलती कर दी है, अगर फिर ऐसे करोगी तो नील सच में हमारे हाथ से चला जाएगा। नील जब घर आता है तो हम लोग प्यार से बैठ के उससे बातें करेंगे, तुम परेशान मत हो। दूसरी तरफ सभी बच्चों के पीछे दौड़ रही होती है, तभी उसकी टक्कर पत्थर से होने वाली होती है और नील उसे आके बचाता है। सभी नील पे गुस्सा होती है और कहती है सारे फसाद की जड़ तुम हो, तुमने मुझे अपने बच्चों से अलग कर दिया, आज लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उसका कारण सिर्फ तुम हो, अगर तुम मेरे पीछे स्विट्जरलैंड नहीं आते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। नील कहता है कि आपको सच में इन लोगों की बातों से फर्क पड़ रहा है? मुझे तो इन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग गलत नहीं है तो हम लोग क्यों सोचे, हम लोगों को मिलके अभी तेजस्विनी और रजत के कातिल को ढूंढना चाहिए, तभी हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि हम लोग गलत नहीं है। तभी सभी कहती है कि ये हम कौन है, ये लड़ाई सिर्फ मेरी है और मैं इसे अकेले ही सलट लूंगी, आपको बीच में बोलने की और आने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे से अलग हो जाओ, दुनिया अपने बोलना बंद कर देगी। नील कहता है कि अगर मैं आपसे अलग हो गया तो सच में दुनिया कुछ नहीं बोलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है सभी मैडम, जब तक हम लोग कातिल को सामने नहीं लाएंगे तब तक दुनिया का मुंह नहीं बंद कर पाएंगे। सभी नील से गुस्सा होके वहां से चली जाती है और नील अपने मन में सोचता है कि मैं ये सब आपके लिए नहीं बल्कि मैं अपनी लिटिल पुक्की के लिए कर रहा हूँ और मैं उसकी मदद करूंगा, इसे करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ सभी सृजन के घर पे आती है, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने से मना कर देता है।
सभी कहती है कि मैं सृजन को कॉल लगाती हूँ और वो कॉल लगाती है। तभी सृजन फोन दिखा देता है भाग्यश्री को और भाग्यश्री फोन को काट देती है। सभी अंदर परेशान रहती है और कहती है सच में सृजन ने मुझे अंदर आने से मना कर दिया। सभी वहां से चली जाती है। दूसरी ओर सृजन भाग्यश्री से कहता है कि काकी आपको एक बार सोचना समझना चाहिए। भाग्यश्री कहती है कि वीडियो देखने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मुझे सोचना चाहिए। सृजन कहता है कि मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। मैं कैसे कह दूं कि आप मत सोचो, लेकिन अगर आज रजत रहता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मैं आप लोगों को यहाँ रखूंगा तो सभी आप लोगों को परेशान करेगी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग यूएस चले जाए और वहाँ पे मेरा होटल भी है। आपको रहने खाने का कोई दिक्कत मैं नहीं होने दूंगा। तारा कहती है कि सृजन भैया सही कह रहे हैं मम्मा, हम लोग यूएस में ही शिफ्ट हो जाते हैं, नहीं तो सभी हमें यहाँ से जीने नहीं देगी। दूसरी ओर सृजन सोचता है कि मैंने सभी से उसके बच्चे को अलग कर दिया और उसके परिवार को सभी से अलग कर दिया। अब इन लोगों को तो चुटकी का खेल है इन लोगों को समाप्त करना। अब मैं अपना बदला अच्छे से ले पाऊंगा और मैं सभी का तो वो हाल करूंगा जो वो सोच भी नहीं सकती है। सृजन अपने मकसद में कामयाब होता नजर आ रहा है और अंदर से काफी खुश होता है। सृजन को लगता है कि अब इनके परिवार को जलाना बहुत आसान हो गया है। दूसरी ओर सभी बच्चों को याद करके काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और रो रही होती है। उसे सई के साथ पुरानी यादें याद आती है जिसमें वो सई के साथ खेल रही होती है। सभी को हमेशा महसूस होता है कि यहाँ कियान है, यहाँ सभी है, लेकिन वहां पे उसे कोई भी नहीं मिलता। सभी काफी परेशान होकर रोने लगती है। तभी उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। दूसरी ओर भाग्यश्री बच्चों को सुला रही होती है और तारा वहां पे खड़ी रहती है। तारा कहती है किसी तरह मैंने सई को बहला फुसला के सुला तो दिया, लेकिन ये कियान चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तभी भाग्यश्री कियान को चुप कराती है और कहती है मैं बच्चों की भलाई के लिए ये सब कर रही हूँ। मैं उस चरित्रहीन सभी का साया भी अपने बच्चों पे नहीं पड़ने देना चाहती। मैं बच्चों के लिए कुछ भी करूंगी, इन बच्चों को इतना प्यार दूंगी कि इसे माँ की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन दूसरी ओर सभी अपने बच्चों को देख के बारे में सोच के परेशान होती है और वो परछाई को देख के डर जाती है। सभी परछाई का पीछा करती है लेकिन वो ढूंढ नहीं पाती कि आखिर है कौन। पीछे से कोई आता है और उससे किडनैप करके अपने साथ गाड़ी में लेके चला जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर नील प्रधान होता है। नील प्रधान उसे पानी मारता है और जब वो होश में आती है तो नील को देख के काफी गुस्से में आ जाती है और नील को चाटा मार के चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी उसका नील मुंह दबा देता है और कहता है आराम से बात कीजिए, नहीं तो सभी लोग सुन लेंगे। सभी कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। नील कहता है मैं आपको आपके बच्चों से मिलवाने लेके आया हूँ। सभी कहती है सीरियसली इस तरीके से तुम मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दोगे, मैं खुद कल आके इन लोगों से मिल लूंगी। नील कहता है कि आई तो थी, क्या इन लोगों ने आपको मिलने दिया। सभी कहती है कि यानी तुम मेरा पीछा कर रहे थे, अभी भी तुम मेरे पीछे घूम रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरा पीछा कर रहे हो, कितने घटिया इंसान हो और कितना गिरोगे। नील कहता है कि मुझे लगा कि मैं आपको लाके आपके बच्चे से मिलवा दूं, क्योंकि कल आप अपने बच्चों से नहीं मिल पाओगी। सभी कहती है मुझे जो करना होगा मैं करूंगी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम अपनी मदद अपने पास रखो। तभी नील बताता है कि आपकी मदर इन लॉ कल आपके बच्चों को लेके यूएस शिफ्ट हो रही है, तब आप अपने बच्चों से क्या मिल पाओगी। ये बात सुन के सभी शॉक्ड रह जाती है और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी को सृजन की सच्चाई पता चलती है और नील सभी का साथ देते हुए नजर आता है। आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल गुमे किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।